लेना चाहते हैं जानकारी तो ले लें इस तरह से। देखो डाउनलोडिंग की मुझे स्टेटस भी बता रहा है कितना परसेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो, ध्यान से सुनना। टास्क मैनेजर में अपने जाना और टास्क मैनेजर में जाने के बाद परफॉर्मेंस में जाना। परफॉर्मेंस में जाने के बाद आप लोग यहाँ पर देखना कि आपका जो वर्चुअलाइजेशन है सीपीयू का, यानी कि सीपीयू पे क्लिक करोगे तो वर्चुअलाइजेशन का एक ऑप्शन होता है, वो बताता है इनेबल है कि नहीं। देखो ये वर्चुअलाइजेशन इनेबल लिख रहा है, आपको अपना वर्चुअलाइजेशन इनेबल करना है और ये बायस में जाके होता है। एचपी के लैपटॉप में अलग होता है, डेल के लैपटॉप में अलग होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल्ड ही आ रहा है आजकल लैपटॉप में, लेकिन अगर मान लो कोई आपको दिक्कत होती है बाय एनी चांस, 1% चांस है होगी, तो क्या है कि आप लोगों को यहाँ पर ये मुझे कुछ पूछ रहा है कि क्या रन करने को कह रहा है ये। एनीवेज क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से तो मैं इसको येस कर दूंगा। अब यहाँ पर क्या है कि ये मुझे बता रहा है कि वर्चुअलाइजेशन इनेबल्ड है, ठीक है। बाय एनी चांस अगर आपका वर्चुअलाइजेशन इनेबल नहीं है तब आप लोग सर्च करें गूगल पे कि आप अपने लैपटॉप के लिए वर्चुअलाइजेशन कैसे इनेबल कर सकते हैं, उससे आप लोगों को मदद मिलने वाली है। अब यहाँ पर 99% ऑफ द लोग जो हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, एकदम स्मूथ पानी की चला चलेगा सेटअप। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या हाल है। तो ये अभी डाउनलोड हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है और अब मैं यहाँ पर फिनिश पे क्लिक कर दूंगा। फिनिश पे क्लिक करते ही यहाँ पर ये मुझसे कह रहा है स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। आप लोग को सिंपली करना क्या है, यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर देना है। सिंपल सा काम है, एक नया एंड्रॉयड प्रोजेक्ट हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पर ये आप लोगों को कई ऑप्शंस देगा, जैसे कि ऐड नो एक्टिविटी, बेसिक एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी, बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी, काफ़ी और भी नीचे हैं। तो हम लोग यहाँ पर करने के वाले हैं एम्प्टी एक्टिविटी को चूज़ करके हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि क्या नाम है आपके प्रोजेक्ट का। तो मैं यहाँ पर कोड विद हैरी रख दूंगा नाम प्रोजेक्ट का। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, com.example. ये पैकेज नेम यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है कि पैकेज नेम आप क्या देना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पर प्रीवियस करूँ तो यहाँ पर आप लोग देखो बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, वेयर ओएस था, टीवी था, एंड्रॉयड ऑटो था, एंड्रॉयड थिंग्स था। आप लोग को एक चीज़ इंश्योर करनी है, आप फ़ोन और टैबलेट में है, एमडी एक्टिविटी आपने चूज़ कर रखी है। और यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, लैंग्वेजेस में जावा को चूज़ कर लेना है। अब आप लोग कॉटलिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं करूँगा क्या कि com.example.code with हैरी लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा। और उसी के साथ साथ ये कह रहा है कि अगर आपने मिनिमम एपीआई लेवल को एंड्रॉयड 4.0.3 करा तो आप 100% डिवाइसेस में अपनी ऐप को चलवा पाएंगे। इस बात का क्या मतलब हुआ, अगर मैं इसको लेटेस्ट वर्जन कर दूं यानी कि 5.1 कर दूं तब होगा क्या, दिक्कत क्या होगी, सिर्फ 80% डिवाइसेस में मेरी जो ऐप है वो चलेगी। और मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस में चलें, क्योंकि वो 20% कस्टमर मैं छोड़ दूंगा। अगर मैं एक बड़ी कंपनी के लिए ऐप बना रहा हूँ तो अगर किसी के फ़ोन में कंपैटिबल ही नहीं है ऐप तब उसको प्रॉब्लम हो जाएगी और मैं वो कस्टमर को खो बैठूंगा और मैं अपने कस्टमर को खोना नहीं चाहूँगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, 4.1 लोग रखते हैं लेकिन 4.0.3 आप रख दें। आइसक्रीम सैंडविच, और ये एंड्रॉयड के वर्जन से बाय द वे, ये आपके एंड्रॉयड के जो फ़ोन के वर्जन है, जेली बीन, किटकैट, लॉलीपॉप, आप लोग को मिनिमम रखना है आइसक्रीम सैंडविच, ठीक है। आप ज़्यादा भी रख सकते हो बट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और उसी के साथ साथ आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली फिनिश पे क्लिक कर देना है, ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं करना है। हालांकि आप यहाँ पर सेव लोकेशन जो है इसको चेंज कर भी सकते हो और उसी के साथ साथ यहाँ पर नाम और पैकेज नेम भी आप लोग चुन सकते हो। अब होगा क्या, मैंने क्योंकि फिनिश कर दिया इसको, ये प्रोजेक्ट खोल रहा है मेरे लिए, लोड कर रहा है। और एंड्रॉयड स्टूडियो एक बार और बता रहा हूँ कि अगर क्रोम वगैरह खुला हुआ है आपका, आप उसको बंद कर दें। एंड्रॉयड स्टूडियो थोड़ी सी रैम ज़्यादा लेता है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, मैक्सिमाइज़ करेंगे। अब ये बता रहा है क्या चीज़ नई है हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में। यहाँ पर ये कुछ चीज़ें डाउनलोड कर रहा है और यहाँ पर आप लोगों को दो चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। एक तो आप लोग को ये फोल्डर दिखाई दे रहा होगा कोड विद हैरी, एक आपको ग्रेडल स्क्रिप्ट्स दिखाई दे रही होंगी। ग्रेडल स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ग्रेडल क्या होता है। ग्रेडल एक बिल्ड टूल होता है जो कि आप जो कोड लिखने वाले हैं यहाँ पर, यानी कि जो कोड विद हैरी फोल्डर का कंटेंट है, इसमें कोड है आपका, आप लोग उसको क्या करेंगे, आप उसको बिल्ड करके एक एपीके बनाएंगे। तो ग्रेडल जो होता है वो एक फ्री ओपन सोर्स बिल्ड टूल है जो कि एंड्रॉयड स्टूडियो इस्तेमाल करता है आपकी ऐप को एपीके बनाने में। अब यहाँ पर ये कुछ चीज़ें डाउनलोड कर रहा है तो आप लोग को इसको थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा, प्रोसेसेस कुछ रन हो रही हैं। पहली बार हमने डाउनलोड किया है, इसको आप आराम से कन्फिगर होने दीजिए और उसी के साथ साथ आप लोग करिए क्या कि अपना काम भी आप लोग जो है बना कर रखिए। अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या
मैं यहाँ पर फाइल में जाऊँगा और फाइल में जाकर सेटिंग्स में जाऊँगा और आप लोगों को थोड़ी एक आध सेटिंग्स दिखा देता हूँ। सेटिंग्स में आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप पाईचार्म इस्तेमाल करते हैं बाय एनी चांस, तब आप लोग को मालूम चलेगा कि ये जो यूआई है इसका एकदम पाईचार्म से बहुत ज़्यादा सिमिलर है और इनफैक्ट एग्जैक्टली ये पाईचार्म और इंटेलिजे आइडिया जैसा है। अगर आप लोगों ने जावा के लिए, अगर आपने जावा इन वन वीडियो मेरा देखा होगा तो हमने वहाँ पर इंटेलिजे आइडिया को डाउनलोड किया था और हमने वहाँ पर ये भी देखा था कि किस तरह हम लोग जावा का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ बेसिक प्रोग्राम्स वगैरह लिखने के लिए, और हमने जावा को देखा था वहाँ पर जावा इन वन वीडियो में। हमने इंटेलिजे आइडिया देखा था लर्न कोड जावा इन वन वीडियो में, और वहाँ पर हम लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में बात करी थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को फ़ॉन्ट साइज़ से लेके सब कुछ मिल जाएगा। आप फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा बड़ा करके चेंज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप मेन्यूज़ एंड टूल बार्स में चाहिए, इनफैक्ट आपको यूआई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी आप लोग ऐसा ना सोचें कि आप लोग ये सब याद रखेंगे कि क्या चीज़ मेन्यूज़ एंड टूल बार्स में है, क्या चीज़ सिस्टम सेटिंग्स के अंदर है, क्या चीज़ आपके फाइल कलर के अंदर है। आप लोगों को सिंपली आराम से इसको देखना है, पढ़ना है, समझना है कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप अगर कस्टम फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। और भी कई चीज़ें होती हैं, यहाँ पर आप लोग आराम से इसको समझें और समझने के बाद आप लोग इसको देखें कि आप लोग क्या चीज़ चेंज करना चाहते हैं और क्या चीज़ एक ऐसी है जो कि आप एक्टिवेट वगैरह करना चाहते हैं। अब यहाँ पर एडिटर के जनरल में अगर आप लोग जाओगे, एडिटर में क्लिक करने के बाद जनरल में, तो यहाँ पर एक सेटिंग है कि चेंज फॉन्ट साइज विद कंट्रोल प्लस माउस व्हील। तो यहाँ पर आप लोग इसको चेक कर देना और चेक करने के बाद अप्लाई पे क्लिक कर देना। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ओके बटन दबा देना और ये जो सेटिंग है वो आपकी आ जाएगी। तब यहाँ पर होगा क्या कि जब भी आप यहाँ पर अपना जो कोड है उसमें जो जूम वगैरह मैं करना चाहता हूँ, अगर मान लो आप लोगों को दिखाने के लिए, वो मैं कर सकता हूँ। वैसे ये मेरे लिए ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि कंट्रोल दबाकर स्क्रॉल करके मैं कोड में डायरेक्टली जूम कर पाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आप लोगों का ये जो फोल्डर है कोड विद हैरी वाला, यानी कि जो भी आपने नाम दिया हुआ है प्रोजेक्ट का, वो यहाँ पर आने वाला है। इसको आप लोग खोलेंगे। खोलने के बाद आप लोग यहाँ पर अगर ऐप में जाएंगे तो यहाँ पर SRC है ऐप में। उसके बाद यहाँ पर एक दो टेस्ट फोल्डर्स हैं, उसके बाद एक मेन फोल्डर है। ठीक है, मेन फोल्डर के अंदर आप लोगों को दिखाई देगा एक जावा, एक RES। अब ये जो जावा है मेरा, इसके अंदर मेरा जावा कोड रहने वाला है, और ये जो RES है इसके अंदर मेरी रिसोर्सेज रहने वाली हैं जो मैं इस्तेमाल करूँगा। तो जावा के अंदर रहेगा आपका जावा कोड यानी कि ड्राइवर कोड, और RES के अंदर रहेगा आपका क्या, जो रिसोर्सेज हैं, आपकी एंड्रॉयड कैसी दिख रही है और लेआउट आपके जो एंड्रॉयड का है, वो सब चीज़ें आप लोगों का यहाँ पर RES के अंदर रहेगा। तो दो फोल्डर्स हमने देखे, मेन जावा फोल्डर और RES फोल्डर। RES फोल्डर क्या है, रिसोर्सेज फोल्डर, यानी कि इसमें रिसोर्सेज रहने वाली हैं। जैसे कि अगर हम कोई इमेज वगैरह यूज़ करेंगे तो उसको ड्रॉएबल के अंदर डालेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक XML फाइल बनी है। अभी इसके बारे में और बात करूँगा कि जावा फाइल और XML फाइल में क्या डिफरेंस है और क्या क्या रोल है इन दोनों का। अब यहाँ पर नीचे देखो, अगर आप लोग तो यहाँ पर सिंकिंग चल रहा है कुछ काम वगैरह, तो आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको टाइम दे दें, आराम से इसको आप लोग को होने दें। ग्रेडल सिंक चल रहा है और भी कुछ प्रोसेसेस ये रन करता है, इनके बारे में समझने की भी अभी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग एक बिगिनर हैं तो इसको चलने दें आराम से, और ये जैसे ही चल जाएगा आराम से इसको आप लोग टाइम दें। मैं भी थोड़ा रुकता हूँ, चाय वगैरह पी के आता हूँ और फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। सो गाइस, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन सारी की सारी जो प्रोसेसेस हैं वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। और यहाँ पर अब आप लोगों को देखने को कुछ ऐसा मिलेगा, आपकी ऐप है, यहाँ पर ग्रेडल स्क्रिप्ट्स हैं। आप लोग को ऐप को खोलना है, यहाँ पर आप लोग को दिखेगा मैनिफेस्ट फोल्डर, जावा फोल्डर, RES फोल्डर। अब जावा फोल्डर को खोलना है आप लोगों को, और ये जो भी एंड्रॉयड टेस्ट और टेस्ट वाला है ना, इसको इग्नोर कर देना अभी के लिए। आप लोग सिंपली अपने जो पैकेज का नाम से ये है और इसमें मेन एक्टिविटी फाइल है, इसको डबल क्लिक करके खोलना, और उसी के साथ साथ RES वाले फोल्डर को खोलना, और RES वाले फोल्डर के अंदर आप लोग लेआउट को खोलना और एक्टिविटी main.xml को खोल देना। तो ये दो फाइल के बारे में थोड़ा सा टाइम बिताएंगे अभी हम यहाँ पर। मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ और मेन एक्टिविटी.java जो है इस पर यहाँ क्लिक कर देता हूँ। अब मैं करूँगा कि इसको मैं मिनिमाइज़ कर दूँगा यहाँ पर असिस्टेंट को, इसको थोड़ा नीचे कर दूँगा और ये सारी की सारी टिक आपके लगे हुए आ जाएंगे। अभी आप इसको भी नीचे कर सकते हो। अब कंट्रोल दबाकर मैं जूम कर सकता हूँ और इस तरह आप लोगों को मैं बड़ा करके कोड दिखा सकता हूँ। ये एडवांटेज मिला मुझे वो सेटिंग को ऑन करने का। ठीक है, एक्टिविटी मेन के अंदर अगर अभी मैं आ जाऊं, यहाँ पर आप लोग देखो कि आप लोगों को जो .xml है फाइल, ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी ऐप को बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर होगा क्या कि हम लोग इसको .xml फाइल को एडिट भी कर सकते हैं यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करके।
तो अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट में क्लिक कर दूंगा तो इसका मतलब मैं इस XML के कोड को अपने आप लिखना चाहता हूँ, और डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा तो मतलब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके कुछ काम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा ये एक्टिविटी मेन डॉट XML क्या होती है और जावा फाइल क्या होती है। एक्टिविटी मेन डॉट XML सिर्फ स्केलेटन होता है, और डॉट जावा वो एक ब्रेन होती है, यानी कि वो ड्राइव करती है इस चीज़ को। जैसे कि अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट करते हो तो आप लोग को मालूम होगा जो HTML होती है वो डिज़ाइन करती है आपकी मार्कअप टेक्स्ट लैंग्वेज, वो जो होती है वो डिज़ाइनिंग करती है आपके पेज की HTML और CSS की मदद से आप पूरी डिज़ाइनिंग करके अपनी जो वेब ऐप है यानी कि कोई भी वेबसाइट है उसको आप लोग सटा के लगा देते हो, और उसके बाद आप जावा स्क्रिप्ट या फिर बैकएंड में प्रोग्रामिंग करके उसको क्या कंपोनेंट कैसे करना है उससे ड्राइव करते हो। तो उसी तरह ये जो डॉट XML फाइल होती है वो डिज़ाइन होती है, यानी कि आपकी ऐप क्या दिखेगी, किस तरह, कहाँ इमेज आएगा, कहाँ पर टेक्स्ट व्यू आएगा, कहाँ पर क्या चीज़ डालनी है, वो आपकी एक्टिविटी मेन डॉट XML में आ जाएगी। और जावा से आप लोग ये डिसाइड करोगे कि क्या हो जब इस बटन पे क्लिक किया जाए, कैसे क्या चीज़ होनी चाहिए, कैसे हम एक्टिविटीज स्विच करेंगे, कैसे हम लोग यूज़र इनपुट, किसी ने कुछ टेक्स्ट व्यू में टाइप कर दिया अगर तो उसको कैसे लेकर आए, बटन पे क्लिक किया तो क्या हो, वो सारे जो एक्शंस हैं वो हम लोग लेंगे मेन एक्टिविटी डॉट जावा से। और यहाँ पर आप लोगों को कुछ अपने आप पहले से कोड लिखा हुआ देखने को मिलेगा। ये क्या है, ये आपका बेसिक कोड है। आप लोग सिंपली करेंगे अभी हम लोग यही जो ऐप है हेलो वर्ड की, इसी को चलाएंगे अभी। और इसको चलाने के लिए यहाँ पर नो डिवाइसेस लिख कर आ रहा है, इस पर क्लिक करें आप लोग, ओपन AVD मैनेजर पे क्लिक करें। AVD मैनेजर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये देखने को मिलेगा कि आप एक वर्चुअल डिवाइस बना सकते हैं, यानी कि बिना डिवाइस हुए आप लोग एक डिवाइस बना सकते हैं जिसमें आपकी ऐप रन होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे क्लिक करें आप। जैसे आप क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसी स्क्रीन देखने को मिलेगी कि आप किस तरह का फ़ोन जो है आप बनाना चाहते हैं। मान लो मैं Pixel 2 बनाना चाहता हूँ, Pixel 2 गूगल का फ़ोन है। आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करें, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि कौन सा आप उसमें OS डालना चाहते हैं। जी मैं N डालना चाहता हूँ, मैंने कहा नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद AVD का नेम क्या है, हैरीज फ़ोन रख देता हूँ, उसका नाम है हैरीज फ़ोन। और कह रहा है कि इसमें ये नहीं आने वाला है, मैं हैरी फ़ोन कर देता हूँ। फिर जब मैं यहाँ पर ये नहीं लिख सकता तो अब ये कह रहा है कि इसकी जो स्टार्टअप ओरिएंटेशन, यानी कि जब आपका फ़ोन चालू होता है तो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, मैंने पोर्ट्रेट कर दिया। ठीक है, फिनिश पे क्लिक करूँगा और ये क्या कर रहा है, मेरा वर्चुअल, ठीक है मेरा देखो बन गया जल्दी। अब यहाँ पर इसका साइज़ क्या है डिस्क में, ये सब चीज़ें मुझे बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या, यहाँ पर मुझे एक्शन के लिए बोल रहा है, मैं यहाँ पर इसको लॉन्च करूँगा अपने AVD को। क्या लॉन्च दिस AVD इन द इम्यूलेटर। तो ये एंड्रॉयड का जो इम्यूलेटर है, इम्यूलेटर का मतलब कि एक फ़ोन जैसा दिखने वाला यंत्र, एक फ़ोन जैसी दिखने वाली विंडो, वो है मेरा एंड्रॉयड एम्यूलेटर। अब मैं ये जो फ़ोन है इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ ये देखने के लिए कि मेरी ऐप कैसी दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये एंड्रॉयड फ़ोन अभी रेडी हो रहा है, मेरा नया फ़ोन है। जब नया फ़ोन खरीदते हैं ना टाइम लगता है ना चालू करने में, बस बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर ये फ़ोन जो है थोड़ा सा टाइम ले रहा है चालू होने में, इसको थोड़ा सा टाइम देना। और कैमरा वैमरा सब है, देखो इस फ़ोन में एकदम मस्त दिखने वाला फ़ोन है। और आप लोग इसको बस टाइम दे दो थोड़ा सा और ये अपना जो काम है वो दिखा देगा। थोड़ी देर में वापस आऊँगा इसके चालू होने के बाद। तो लो जी, फ़ोन भी चालू हो गया हमारा और यहाँ पर फ़ोन चालू हो चुका है। इसी खुशी में आप लोग यहाँ पर क्लिक करें कंस्ट्रेंट लेआउट पे, और यहाँ पर ये आप लोगों का कंपोनेंट ट्री, यानी कि आपको दिखा रहा है कि आपकी ऐप में क्या क्या है। तो यहाँ पर कंस्ट्रेंट लेआउट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं आपके इस लेआउट में। टेक्स्ट व्यू है मेरा और इस लेआउट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पर दिखा रहा है। तो एट्रीब्यूट्स और लेआउट, कॉमन एट्रीब्यूट्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। अभी इसको छोड़ देते हैं और अपने इस डिवाइस के साथ थोड़ा खिलवाड़ करते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर क्रोम खोलूँ इस पर क्लिक करके तो मेरा जो क्रोम है वो लॉन्च हो जाएगा। देखो मेरा क्रोम लॉन्च हो गया, मैं बैक कर सकता हूँ और आराम से मैं इस डिवाइस को चला सकता हूँ, मस्ती कर सकता हूँ उसके साथ। तो मैं अभी क्या करूँगा, इस डिवाइस को अभी यहाँ नीचे खड़ा कर दूँगा, यहाँ पर पार्किंग में नीचे खड़ा कर दूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस ऐप को चलाऊँगा इस फ़ोन में। तो मैं कह रहा हूँ कि इस ऐप को चलाओ मेरे फ़ोन में। तो देखो बिल्ड रनिंग लिख कर नीचे आ रहा है, तो ये ऐप को बिल्ड कर रहा है। उसके बाद ये आप लोगों को चला कर देगा नीचे, और कोई भी अगर एरर आता है बिल्ड करने में तो यहाँ पर आप लोगों को एरर मैसेज मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कैलकुलेट कॉन्फ़िगर बिल्ड, कैलकुलेट टास्क ग्राफ, एक आध दो चार चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा है। ये रन टास्क,
तो आप लोग का सिंपली ये ऐप को चलाने का जो काम है वो हो रहा है, ठीक है। और ये आपका इस एमुलेटर में ऐप चलने वाली है। तो अभी हम लोग करेंगे क्या, ये जो फ़ोन है हमारा, इसमें क्रोम को मैं सोच रहा हूँ बंद कर दूँ। अब ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है मेरा फ़ोन, बट अगेन आप लोग टाइम दें आराम से इसको रन होने का। ये कुछ टास्क वगैरह रन कर रहा है, पहली बार में थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लेता है, इसलिए कहूँगा कि समय दें इसको। ये समय की मांग कर रहा है तो उसको समय तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये मुझसे कह रहा है कि ग्रेडल इन्वोकेशन फिनिश्ड। अब यहाँ पर मेरा जो डिवाइस है वो हैंग हो गया है थोड़ा सा, और ये इंस्टॉल कर रहा है ऐप को। तो यहाँ पर करना क्या है, आपको एक्सेप्ट कर लेना है अगर कोई भी पॉलिसी वगैरह ये एक्सेप्ट करवा रहा है आपसे। और मेरा यहाँ पर जो कंप्यूटर है वो थोड़ा सा हैंग इसलिए कर गया क्योंकि मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, और ऊपर से फिर ये बिल्ड प्रोसेस चल रही है, इंस्टॉल हो रहा है ऐप। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा धीरज रखते हुए आराम से इसको होने दूंगा, ये जो कर रहा है इसको करने दूंगा। और जैसे ही ये सारी प्रोसेसेस रन हो जाएंगी तो मे बी मेरा कंप्यूटर थोड़ा फ्री हो जाएगा। तो मैं अभी क्या करूँगा, इसको इंस्टॉल होने का टाइम दूंगा, और ये इंस्टॉल हो जाएगा तब वापस आऊँगा। अब यहाँ पर ये इंस्टॉल कर रहा है इसको, और इंस्टॉल करने के बाद ये यहाँ पर लिख कर आ रहा है लॉन्चिंग ऐप ऑन हैरी फ़ोन, यानी कि आपका जो फ़ोन है उसमें ये लॉन्च कर देगा इस ऐप को। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी चीज़ें ना टाइम ले लेती हैं, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, खासकर जब पहली बार इस तरह की ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो ये ऐप इंस्टॉल हो चुकी है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है इस ऐप में। ज़्यादा कुछ खास करती नहीं है ये ऐप, ठीक है, लेकिन तब भी खुशी होती है अपनी पहली ऐप बनाने में। तो मैं चाहता हूँ कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेशन अपने लिए लिख लो सब लोग जल्दी से, नीचे कमेंट सेक्शन में कॉन्ग्रेचुलेशन सिर्फ इतना लिख दो, ताकि लोग भी जिन्होंने देखा नहीं है उनको भी लगेगा कि पता नहीं क्यों कॉन्ग्रेचुलेशन सब लोग लिख रहे हैं। हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि हमारी ऐप बन चुकी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने एक बेसिक ऐप बना दी है, इनफैक्ट एक बेयर मिनिमम ऐप हमने बना दी है। इसको बंद कर देते हैं डिवाइस को। अभी इस क्रॉस पे क्लिक करके ये स्टेट को सेव कर रहा है, कह रहा है कि सेविंग स्टेट, आपकी ये जो ऐप की स्टेट है, फ़ोन की स्टेट है, उसको सेव कर रहा है बंद होने से पहले। बिकॉज यहाँ पर आप लोगों को कंस्टेंट लेआउट और ये चीज़ किस तरह इस्तेमाल करनी है सिखाने से पहले आप लोगों से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो थोड़ा सा एक भारी सॉफ्टवेयर है, इसलिए आप लोगों को बहुत ही अपने आप को पेशेंट रखना पड़ता है जब भी ये काम कर रहा है। आप लोग बाकी सारी ऐप्स वगैरह को बंद कर दें। अब मैं यहाँ पर अपना स्क्रीन रिकॉर्डर तो बंद कर नहीं सकता, लेकिन तब भी मैंने जितनी ऐप्स हैं मैंने सारी बंद कर रखी हैं। प्लस मेरा कंप्यूटर भी थोड़ा बेटर है, तो अगेन आप लोग अगर कोई स्लो पीसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा आराम से आप लोग जो है काम लें। अब यहाँ पर हमें करना क्या होता है कि यहाँ पर आप लोगों को कंपोनेंट ट्री दिखाई दे रहा है। पहले क्या होता था, 2016 से पहले आप लोगों को रिलेटिव लेआउट और लीनियर लेआउट इन दोनों का इस्तेमाल करके अपनी ऐप को बनाना होता था। और यहाँ पर आप लोग दो बटन देख रहे होंगे, एक डिज़ाइन एक टेक्स्ट। अगर मैं यहाँ पर डिज़ाइन से हट के टेक्स्ट में आ जाऊँ तब यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिलता है XML को डायरेक्टली एडिट करने का, लेकिन अगर मैं डिज़ाइन में क्लिक करूँ तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप वाला गेम खेल सकता हूँ। अब क्या हुआ कि जब एंड्रॉयड में ये XML और ड्रैग एंड ड्रॉप वाला गेम, यानी कि जो ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐप्स बनाने का तरीका है वो आए, तब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया ड्रैग एंड ड्रॉप वाले तरीके को। लेकिन उसके साथ दिक्कत क्या होती थी कि वो परफेक्ट नहीं होता था। आज की तारीख में क्या है कि कंस्ट्रेंट लेआउट आ गया है, और कंस्ट्रेंट लेआउट क्या होता है 2016 के बाद से ये आया है। तो मैं बताऊंगा किस तरह आप लोग कंस्ट्रेंट लेआउट को इस्तेमाल कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या है, देखो आप एक ऐप बना रहे हो, एक ऐप में आप कुछ ना कुछ देखना चाहोगे। क्या देखना चाहोगे, मान लो आप टेक्स्ट देखना चाहते हो। अब टेक्स्ट दो तरह के हो सकते हैं, एक तो एडिटेबल टेक्स्ट हो सकता है, एक व्यू हो सकता है, यानी कि आप उसको एडिट नहीं कर सकते। जिसको आप एडिट नहीं कर सकते वो होता है टेक्स्ट व्यू। अब बहुत सारे लोगों का ये मिनिमाइज हो सकता है, तो यहाँ पैलेट पर क्लिक करके इसको खोल लेना, वरना मेरे पास कमेंट आएंगे कि ये हमारा हैरी भाई दिख नहीं रहा है, क्या करें। ये मिनिमाइज होगा आपका, यहाँ पर क्लिक करके इसको आप मैक्सिमाइज कर लेना। कॉमन से टेक्स्ट में आना, टेक्स्ट व्यू दिखाई देगा, प्लेन टेक्स्ट दिखाई देगा, और भी चीज़ें दिखाई देंगी। टेक्स्ट व्यू को मैं सिंपली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐसे यहाँ पर लाके छोड़ दूंगा। आप देखो बीच में लाओगे तो एक लाइन दिखाई दे रही है, मैंने यहाँ पर इसको लाके छोड़ दिया, ठीक है। जब मैंने इसको यहाँ पर लाकर छोड़ा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तब यहाँ पर 4 बिंदु दिखाई दे रहे होंगे आपको। कंस्ट्रेंट लेआउट में क्या होता है कि आप कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हो कि आपका ये विजेट है जो आपकी, इसको आप क्या कंस्ट्रेंट देना चाहते हो। जैसे कि मान लो मैं ये वाले बिंदु को पकड़ के मैं यहाँ पर अपने पेरेंट के इस बिंदु से मिला दूँ, मैंने मिला दिया, इसका मतलब ये मैं चाहता हूँ कि ये इधर आ जाए। एट द सेम टाइम अगर मैं ये करने के बाद ये भी कर दूँ तो इसका मतलब है मैं बीच में चाहता हूँ, यानी कि ना मैं लेफ्ट में चाहता हूँ। अगर मैंने दोनों तरफ इसको स्प्रिंग से बांध दिया, कुछ ऐसा आप समझो, इसको आप स्प्रिंग के तौर पे देख लो। अगर मैंने यहाँ पर एक स्प्रिंग बांध दिया और उसके बाद इसको छोड़ दिया, तब स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, इसको इधर ले जाएगा। लेकिन अगर मैंने दोनों तरफ स्प्रिंग बांध दिए तब ये सेंटर में आ जाएगा, कुछ इस तरह से आप लोग देखो। फिर अगेन मैंने अगर ये स्प्रिंग यहाँ से बांध दिया, मुझे पहले क्लिक करना पड़ेगा इस विजेट में, और मैंने मान लो इसको यहाँ पर
ऐसे कर दिया तो स्प्रिंग क्या करेगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा। एट द सेम टाइम अगर मैं इसको यहाँ से नीचे पूरा एक स्प्रिंग से बांध दूँ, तब देखो चारों तरफ आपको स्प्रिंग दिखाई दे रहे हैं। कंस्ट्रेंट लेआउट में क्या होता है कि आप ये 4 स्प्रिंग इस तरह से बांध सकते हैं। इन स्प्रिंग्स को एक कंस्ट्रेंट कहते हैं, यानी कि आपने उसकी लोकेशन को कंस्ट्रेन कर दिया। कंस्ट्रेन मतलब कि आपने कुछ कंडीशन से बांध दिया उसको कि भाई आपको बीच में ही रहना है। आपने टेक्स्ट व्यू देखा, देख भाई टेक्स्ट व्यू तेरे को बीचों बीच ही रहना है, ठीक है। अब मान लो आपने कर दी गलती, आपने कहा यार मुझे बीचों बीच तो नहीं रखना था, मुझे ऊपर रखना था, यहाँ पर ये नीचे वाला गलती से ऐड हो गया। आप लोग अपने कीबोर्ड में कंट्रोल दबाएं, कंट्रोल जैसे ही दबाएंगे लाल हो जाएगा स्प्रिंग, इसको आप क्लिक करेंगे, ये कंस्ट्रेंट आपका डिलीट हो जाएगा। तो आप चारों में से कोई भी कंस्ट्रेंट डिलीट कर सकते हैं। बस इतना ही जानकर आप बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली एंड्रॉयड ऐप्स के डिज़ाइन बना सकते हैं, बिलीव मी, सिर्फ इतना जानकर। अब अगेन मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि आप लोग को ये एट्रीब्यूट्स वाले सेक्शन से मिलवाऊंगा। अब आप में से कई लोगों का ये मिनिमाइज़ हो सकता है, तो आपको ऐसे दिखाई देगा। आप लोग यहाँ पर एट्रीब्यूट पे क्लिक करना ही खुल जाएगा। अब यहाँ पर तमाम एट्रीब्यूट्स आपको दिख जाएंगे। सबसे पहले जिसकी बात करना चाहूँगा वो आईडी है। आईडी क्या होती है, एक एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, यानी कि आईडी का मतलब है कि आप उसको किसी टेक्स्ट से बांध रहे हो। जैसे कि मान लो आपकी एक कंपनी है, जैसे कि हमारा facebook.com है, facebook.com में यूज़र नेम्स होते हैं, वो आपकी आईडी होती है। एक इंसान की अगर आपने हैरी चुन ली आईडी, तो दूसरा आदमी हैरी नहीं चुन सकता, चाहे उसका नाम हैरी हो उसके बाद भी नहीं चुन सकता, उसको हैरी 1 या हैरी 2 चुनना पड़ेगा। उसी तरह एक एलिमेंट का यूनिक आइडेंटिफायर होता है आईडी। तो मैं यहाँ पर अगर डाल दूँ टेक्स्ट, और मैं उसका नाम कुछ ऐसा रखूँगा, टॉप टेक्स्ट करके मैंने इसका नाम रख दिया, ताकि मुझे पता चल जाए अच्छा वो जो टॉप में टेक्स्ट लगाया था हमने, वो वाला टेक्स्ट की बात की जा रही है। और आपको आईडी के नाम जो है मीनिंगफुल देना है। अब यहाँ पर मैंने जो केसिंग यूज़ करी है वो कैमल केस यूज़ करी है। कैमल केस का मतलब होता है कि शुरू का जो पहला आपका कैरेक्टर होता है किसी भी वर्ड का, वो स्मॉल लेटर में होता है। उसके बाद स्पेस ना देने की बजाय आप इसके पहले कैरेक्टर को कैपिटल कर देते हो। और यहाँ पर अगर मैं टेक्स्ट की बात करूँ, यहाँ पर ये जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है इसका एट्रीब्यूट, अगर मैं इसको मान लो कह दूँ वेलकम टू हैरी ट्रैवल्स, मान लो मैंने वेलकम टू हैरी ट्रैवल्स किया और यहाँ पर मैंने क्या किया, क्लिक कर दिया, तो देखो यहाँ पर वेलकम टू हैरी ट्रैवल्स लिख कर आ गया। लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा छोटा है। एट द सेम टाइम मैं चाहता हूँ कि थोड़ा नीचे आ जाए, तो अगर मैं इसको ऐसे ही पुल करूँ नीचे, तो देखो आपको एक लंबी सी लाइन दिख रही है। अगर आप ब्लू वाले लेआउट में देखो आपको लाइन दिख रही है 100, ठीक है। इसका मतलब कि मैंने ये डिस्टेंस यहाँ पर लगा दी है। और अगर इसी चीज़ को मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये कहाँ पर आ रही है, तो इसमें एक मार्जिन नामक एट्रीब्यूट होता है। अब देखो एट्रीब्यूट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप लोगों को सिर्फ उतना जानना है जितने से आप अच्छे डिज़ाइन बना सको। सब कुछ याद नहीं रख सकता कोई भी, खासकर मेरे जैसा इंसान या आपके जैसा इंसान जो कि 5-6 अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग दिन में काम करता है। अब यहाँ पर 100 DP देखो लिख के आ गया। लेआउट मार्जिन में ऑटोमेटिकली इसने मार्जिन टॉप 100 DP कर दी। मार्जिन का मतलब क्या होता है, मार्जिन का मतलब होता है कि एक एलिमेंट की दूरी ऊपर से कितनी होगी, लेफ़्ट से कितनी होगी, राइट में कितनी होगी। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर स्प्रिंग बांध के इसको सेंटर कर रखा है, तो मैं राइट लेफ्ट में मार्जिन नहीं दूंगा इसको, ठीक है। मैंने ऊपर से इसको 100 कर दिया। अगर मैं इसको ड्रैग करूँ, मान लो मैं इतना ही रखना चाहता हूँ सिर्फ, मैं कहूँगा जी 52, 48, 52, 48, 52, 50 मैं यहाँ पर लिख दूंगा 50 DP। अगर मैं नहीं लिख पा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 50 DP, मैंने यहाँ पर बोल दिया। और ये देखो यहाँ पर 50 DP की स्पेस जो है आ गई है। अब यहाँ पर मैंने क्योंकि सर्च कर रखी है प्रॉपर्टी, मैं ये हटा दूंगा ताकि मुझे सारे एट्रीब्यूट्स दिखें, वरना मेरे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो फिल्टर हो जाएंगे। इसलिए मुझे सारे के सारे एट्रीब्यूट्स देखने के लिए यहाँ पर सर्च बार में कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। वेलकम टू हैरी ट्रैवल्स थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है मुझे, तो साइज़ नाम का कुछ, फॉन्ट साइज़, टेक्स्ट साइज़, इस टाइप का कुछ एट्रीब्यूट होना चाहिए। देखो टेक्स्ट साइज़ मुझे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 14 SP था। मैं यहाँ पर देखता हूँ कौन कौन से हैं 18 SP, 24 SP करके देखता हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, आई थिंक 24 SP इज़ गुड इनफ। तो मैं यहाँ पर कहूँगा जी ऐसे मेरा एट्रीब्यूट जो है मैंने जो जो लगाए हैं उसके हिसाब से एकदम परफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर पैडिंग लिखूँ, तो पैडिंग नाम की एक चीज़ होती है। पैडिंग मतलब अंदर से कितनी स्पेस आप देना चाहते हैं। अब मान लो मैंने यहाँ पर पैडिंग की जगह मैंने यहाँ पर मान लो दे दिया, अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अगर जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा, तो यहाँ पर मुझे कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर एंड्रॉयड में क्लिक करूँ या फिर यहाँ पर ऐप आइकन साइज़ में क्लिक करूँ, तो मुझे कुछ स्टैंडर्ड साइजेस ये दिखा रहा है बेसिकली, और मैं उनको यूज़ कर सकता हूँ, एज सिंपल एज दैट। और मैं इनको भी यूज़ नहीं करूँगा, आप लोग पैडिंग वगैरह दे सकते हो, लेकिन मैं भी यहाँ पर कोई पैडिंग नहीं दूंगा। अगर मैंने 23 SP दे दी पैडिंग,
तो यहाँ पर आप देखो 23 SP आ गई। मान लो लेफ़्ट और राइट दोनों में मैं 23 SP देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ थोड़ी थोड़ी स्पेस आ जाए, तो मैं ये काम कर सकता हूँ। और मान लो मैं ऊपर नीचे भी देना चाहता हूँ 10 SP, तो मैं वो भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 10 SP करके दे देता हूँ। और आप लोग देखो यहाँ पर कि नीचे ऊपर सब जगह जो है बराबर से अच्छी सी पैडिंग आ गई है। अब थोड़ा बढ़िया दिखाई दे रहा है, मतलब बात मेरी यह है कहने की। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर और चीज़ें आप लोग ऐड कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हैरी ट्रेवल्स के बाद लिख कर आए कि आप अपना ईमेल डालें, नाम डालें, तो मैं यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट को ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा। मैं कहूँगा ठीक है नाम, ठीक है, ये ड्रैग कर दिया मैंने यहाँ पर। उसी के साथ साथ मैं इसको यूज़र नेम कर दूंगा, यूज़र नेम और पासवर्ड कर दूंगा, और लॉगिन यहाँ पर मैं लिख दूंगा। तो मैं एक दूसरा पासवर्ड लेकर आऊँगा कुछ इस तरह से। और अभी मैं इसको पोजीशन करूँगा अपने हिसाब से। मैंने यहाँ पर पासवर्ड को लेकर आ गया मैं। और उसके बाद मुझे एक बटन भी चाहिए, क्योंकि मैं सबमिट लॉगिन जो भी आप लिखना चाहते हैं उसके हिसाब से एक बटन भी दूंगा। मैं सेंटर करना चाहता हूँ उसको, बटन को। उसी के साथ साथ में चेक बॉक्स भी अगर मुझे मिल जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। चेक बॉक्स भी अगर मैं यहाँ पर रिमेंबर मी ऑन दिस कंप्यूटर करके या फिर रिमेंबर मी ऑन दिस फ़ोन करके लिख दूँ, वो भी बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन अभी जो है ना ये अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अच्छे इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमने कोई कंस्टेंट नहीं लगाया इसमें। तो अगर मान लो कि मैं इसमें एक ऐसा लेफ़्ट कंस्टेंट लगा दूँ, मैं कहूँ जी आप लाइन में रहना, या फिर और आप भी लाइन में रहना, इसको इससे भी जोड़ दिया मैंने। और चेक बॉक्स को भी जोड़ दूंगा इससे, मैं कहूँगा आप भी इसी लाइन में रहना, ठीक है, ये भी आ गया इसी लाइन में। बटन को बोल दिया आप भी इसी लाइन में रहना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, नीचे से ऊपर की तरफ जोड़ता जाऊँगा इन सबको। मैं कहूँगा चेक बॉक्स से मिल जाओ बटन तुम, बटन तुम चेक बॉक्स से मिल जाओ, चेक बॉक्स तुम इस वाले से मिल जाओ, ठीक है, और तुम इससे मिल जाओ। इसका नाम है पासवर्ड, तो पासवर्ड जो है यहाँ से मिल जाएगा। और तुम मिल जाओ किससे, वेलकम टू हैरी ट्रैवल से। लेकिन आप कहोगे हैरी भाई तो चिपक गए सब ऊपर को। अब देखो यहाँ पर अगर आप लोग क्लिक करो तो डिज़ाइन और ब्लूप्रिंट दो तरह के व्यूज़ हैं। हम डिज़ाइन और ब्लूप्रिंट दोनों सेलेक्ट करके बैठे हुए हैं, इसलिए हमको वाइट वाला ब्लू वाला दोनों दिख रहा है। ब्लूप्रिंट में क्या होता है, देखने में थोड़ी आसानी हो जाती है। आप लोग को जैसे जैसे काम करोगे वैसे वैसे पता चलेगा। मैं अभी यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, ये जो मेरा एडिट टेक्स्ट है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे लाके, ये देखो 44 का मैंने गैप दे दिया यहाँ पे। इसको थोड़ा कम करता हूँ मैं, गैप को थोड़ा ज़्यादा दे दिया, 32 का रखता हूँ। एट द सेम टाइम यहाँ भी मैं 32 का गैप लेना चाहूँगा, तो मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी, तो मैं कंट्रोल Z करूँगा। और यहाँ पर 84 का गैप आ गया, मुझे 32 का चाहिए। इसको ऊपर करूँगा मैं ड्रैग करके, और 32 का चाहिए मुझे। 32 आया था अभी, 32। अब मैनुअली भी लिख सकते हो यहाँ पर सर्च करके, ठीक है। चेक बॉक्स में भी सेम काम, नीचे करना है कब तक, 32 लेना है बस मुझे, 32 गुड इनफ। यहाँ पर बटन में भी मुझे 32 लेना है बस। नीचे करूँगा, नीचे करते 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 देखो मैंने गड़बड़ कर दी। कंट्रोल Z दबाना, कभी कभी छूट जाता है, और जब छूट जाता है ना तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, 32 करें, बड़े आराम से अपने माउस को इस्तेमाल करें। और अगर आप लोग गेमिंग माउस इस्तेमाल कर रहे हो तब आपको और भी अच्छी आपकी जो प्रिसीजन है वो आएगी। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके लिए आप गेमिंग माउस खरीदो। 32 आ गया कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक सो। 32 मुझे चाहिए, 28 40 32 आ गया था अभी। 32 कभी कभी मुश्किल हो जाता है गैस। 32 अभी आ गया, ठीक है। और नहीं भी आया तो अच्छा दिखाई दे रहा है हमारा पूरा ये जो लेआउट है। अभी जो मार्जिन्स मैंने यहाँ पे डाली थी, ये पैडिंग जो डाली थी और मार्जिन डाली थी, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसकी जो राइट लेफ्ट मार्जिन है ना उसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ये बात बोली थी। मुझे अभी अच्छी नहीं लग रही है मार्जिन, लेफ्ट और राइट में इनको ख़त्म कर देता हूँ। और ये देखो एकदम अभी इनलाइन हो गई इन चीज़ें, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है ये। और इसमें मैंने क्लिक किया है यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो देखो इसमें डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट दिखाई दे रहा है आपको, जो है नेम। मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट इसमें नहीं देना चाहता, सबसे पहले इसको ब्लैंक रखना चाहता हूँ मैं। लेकिन एक हिंट नाम का एट्रीब्यूट होता है, HINT हिंट, उसमें मैं देना चाहता हूँ एंटर योर यूज़र नेम, ठीक है। सिमिलरली इस पासवर्ड में भी मैं एक हिंट देना चाहता हूँ, और मैं हिंट क्या देना चाहता हूँ, एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। फिर चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स का टेक्स्ट होगा, इसको मैं काट देता हूँ, जो सर्च में मैंने लिखा हुआ था उसको। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो मेरा टेक्स्ट है उसको लिख दूँगा, रिमेंबर मी ऑन दिस कंप्यूटर, ठीक है, या फिर रिमेंबर मी ऑन दिस डिवाइस कर देता हूँ। या एक काम करते हैं यार, सिंपली रिमेंबर मी कर देते हैं। रिमेंबर मी करके हमारे यूज़र समझ जाएंगे कि हम क्या करवाना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने रिमेंबर मी लिख दिया, एंटर योर यूज़र नेम लिख दिया, एंटर योर पासवर्ड लिख दिया। अभी जो बटन है ना मेरा, इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें लॉग इन कर दूँगा, ठीक है। सबमिट भी कर सकते हैं आप, लॉग इन कर सकते हैं,
और साइन इन कर सकते हैं। ये बिल्कुल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ आप क्या रखना चाहते हैं इसको। अब यहाँ पर हमने काफ़ी काम कर लिए हैं, तो एक काम करते हैं यहाँ पर इसको रन करके देखते हैं अपने डिवाइस में। अब ये स्टेप थोड़ा सा टाइम ले लेती है कभी कभी, मैं आपको पहले ही बता दूँ, थोड़ा सा टाइम ले लेती है स्पेस, ये स्टेप, सॉरी नॉट स्पेस, तो मैं इसको टाइम दे रहा हूँ। उसी के साथ साथ एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये कुछ वार्निंग्स दे रहा है, और वार्निंग से क्या दे रहा है, वार्निंग से आप लोग को दे रहा है हार्ड कोडेड स्ट्रिंग, और यहाँ पर ये दे रहा है कुछ और, यहाँ पर कुछ और। अब ये जो ऐप है ना, ये मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, पहले इसको मैंने बनाकर रन किया था, तो ये मुझे पुरानी स्टेट दिखा रहा है मेरे डिवाइस की। बेसिकली अभी हमारी जो ये वाली ऐप है जो अभी मैंने बनाई है हैरी ट्रेवल्स वाली, वो अभी तक ग्रिल बिल्ड उसका रनिंग चल रहा है। तो इसको मैं डिसमिस करता हूँ। ये जो स्टेप है मैंने बोला आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कभी कभी अगर आपका कंप्यूटर स्लो है, या आप कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आपके कंप्यूटर को स्लो बनाती है, जैसे कि मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, अपना स्क्रीन रिकॉर्डर जो कि मेरे कंप्यूटर को स्लो बना रहा है। कुछ भी ऐसा इस्तेमाल ना करें जो आपके कंप्यूटर को स्लो बनाए, और हमेशा आप लोग अपने कंप्यूटर की रिसोर्सेज जितनी ज़्यादा फ्री रखें, उतना जितनी ज़्यादा फ्री रख पाएँ उतनी ज़्यादा रखें। अभी देखो ये इंस्टॉल कर रहा है इस फ़ोन में इस ऐप को, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पर, और ये जैसे ही हो जाएगा वैसे ही आप लोग को आपकी ऐप दिख जाएगी। यहाँ पर मैं ये बता रहा था कि जो कंपोनेंट ट्री है हमारा, इसमें आप लोगों को कुछ वार्निंग्स दिख रही होंगी। तो ये मुझे वार्निंग दे रहा है कि आपने ये जो स्ट्रिंग है वेलकम टू हैरी ट्रैवल्स, इसको हार्ड कोड कर रखा है। लेकिन आप कर क्या सकते हैं, इसको एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना के, यानी कि आप एक स्ट्रिंग को एक तरफ कर सकते हैं रिसोर्स बना के बेसिकली, और आप लोग इसको XML में स्ट्रिंग रिसोर्स करके आप इसको रेफ़र करें। लेकिन मैं अभी आप लोग को इतनी डिटेल में ले जाना नहीं चाहता हूँ, हार्ड कोड ही कर देते हैं अभी के लिए, अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेने वाले। डिज़ाइन में आ गया मैं अभी, और ये अभी भी इंस्टॉल कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है। और आप लोग का जो डिवाइस है आपका एमुलेटर, वो जितनी भी जो भी प्रीवियस स्टेट में था वो आप लोग को दिखाई देगा इस तरह यहाँ पर, ठीक है। एक बात और बोलूँगा यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। बात ये है कि आप लोग अपने मोबाइल को ही कनेक्ट कर दो USB से। उससे होगा ना क्या है कि आप लोग यहाँ पर एमुलेटर की जगह आप अपना USB डिबगिंग ऑन करके अपने फ़ोन को ही कनेक्ट करके फ़ोन में ही आप ऐप को चला पाओगे। और मैं चाहता हूँ सब लोग ऐसा करें। अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे आप लोगों को दिखाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो मैं वही चीज़ जो है ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। देखो इंस्टॉल हो चुकी है ऐप हमारी, कह रहा है एक्टिविटी लॉन्च की जा रही है। अब देखो एक फ़ोन होता है असली,